नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें, दरभंगा एसएसपी बाबू राम ने सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिया था कि ईद और ये चैती दुर्गा और रामनवमी को लेकर के पूरी तरह सतर्कता बरते। शराब माफिया, शराब कारोबारियों और शराब पीने वाले पर कार्रवाई करें, क्योंकि यही उपद्रवी तत्व होते हैं जो इन सब जो पर्व होते हैं वहां पर तांडव करते हैं और इससे बड़ी विधि व्यवस्था की समस्या हो जाती है। इसी के तहत सीआईटी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना क्षेत्र के खाजा सराय में बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि शराब कारोबारी वहां से भागने में सफल हो गए, लेकिन बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है, जिसे देर रात तक पुलिस विश्लेषण करने में लगी है कि आखिर कितना शराब है। तो ये है, कम से कम 500 से ज्यादा बोतल बरामद की गई है। यहाँ पर सीआईटी टीम ने छापेमारी की है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस एसडीओ कार्यालय या एसडीओ आवास के आसपास इस तरह का कारोबार किए जाते रहे हैं और लहरियासराय थाना को इस बात की सूचना नहीं है। थाना को सूचना होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति कहां से रहता है, क्योंकि कई कारोबारी पकड़े जाते हैं और थाना के संपर्क में आते हैं। थाना कभी कभी ऐसे लोगों को छोड़ भी देती है विश्वास सूत्र के नाम पर। क्या ऐसे लोग थाना को सही बात नहीं बताते? क्या सीआईटी टीम को ही सब जगह छापेमारी करनी पड़ेगी? एक बड़ा सवाल है। लेकिन बता दें, पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित तौर पर आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर बता दें, दरभंगा के सरकारी शिक्षकों से लूटने वाले, अगर कथित तौर पर लूटने वाले एक बीईओ की आज शाम आ गई। आज बहादुरपुर क्षेत्र में उसके घर को घेरा गया। कुछ शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पूर्व बीईओ जो हैं वो उनसे लाख रुपया, किसी ने कहा कि 2 लाख रुपया, किसी ने कहा 5 लाख रुपया कभी कभी उनसे लेते रहे हैं और लेकर के अब उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया है, तो वो गुपचुप भागने की तैयारी में है। तत्काल शिक्षकों ने उनके घर की तालेबंदी कर दी, उनके घर के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और उनसे पैसे की मांग की। हालांकि बीईओ ने तत्काल एक व्यक्ति को 50,000 रुपए का चेक दिया और कहा कि बाकी बाद में देंगे, जिसे मीडिया के समक्ष उन्होंने दिखाया भी। 2 सवाल है, जरा गौर कीजिए। ये व्यवस्था इस बात को बताता है कि किस तरह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों की नियुक्ति हो या शिक्षकों का तबादला हो या डिप्यूटेशन हो या अनुपस्थित को लेकर के हो, तो उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 20 से 25,000 रुपया लेते हैं। ये बात समझिए, ये मानसिकता हो गई है। तो एक तरफ सरकार के इन अधिकारियों की पोल खोल रहे हैं और आज अपने घर में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह ये जो पहले वहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बहादुरपुर थे वो दोषी हैं, नहीं तो इतना बेइज्जत होने के बाद, इतने शिक्षकों के घेराव करने के बाद, उनके साथ बदतमीजी करने के बाद भी उन्होंने बहादुरपुर थाना में आवेदन तक नहीं दिया। जब समझिए कि इसका मतलब वो बीईओ निश्चित तौर पर दोषी है। अगर वो दोषी नहीं रहता तो 50,000 रुपया का चेक क्यों देता? दूसरा कि थाने में तुरंत फोन करके, घर के अंदर थे, उनके पास मोबाइल था, वो बगल में बहादुरपुर थाना को सूचना दे सकते थे। लेकिन बहादुरपुर थाना प्रभारी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की है, न उन्होंने फोन किया है, इसलिए वो इस मामले में अनभिज्ञ। अब दूसरा पक्ष देखें, जो शिक्षक 20-25,000 लाख रुपया देते हैं किसी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि उनका मनोबल रहे, उनका बहादुरपुर के शिक्षक संघ पर अपना कब्जा रहे। एक बात बताइए, ये शिक्षक अनुशासन प्रिय कहे जाते हैं। क्या इन शिक्षकों का कर्तव्य नहीं था कि एक आवेदन देते थाना पे, थाना से कार्रवाई करने की बात करते? किस तरह ये अनुशासन प्रिय शिक्षक हंगामा कर रहे हैं उसके गेट पर। बंद कीजिए ना, हम लोग प्रमाण नहीं रखे हुए, इसीलिए पैसा दीजिए चुपचाप। चुपचाप वो सबसे ना झूठ फुसका कहने का मतलब प्रमाण नहीं रखे हुए हैं। आपका कितना पैसा है? हमारा आधा होगा, 5 लाख रुपया लिया था। वो बंद करे थे, कितना दिन बंद कर लीजिएगा? तो जाते हैं थाना पर बुलाने के लिए सबको। ताला इसमें बंद कर दीजिए ना, ताले बंद हो जाएगा। आपका कितना है? रामलला का 5 लाख लिया था, 2.5 लाख हमको देगा ना। आपका कृष्णा जी कितना है? 1 लाख जमीन खरीदे थे, उसके लिए हमसे 30,000 रुपया इन्होंने लिया। ना लिए रिकॉर्डिंग वाला लीजिए, हम लोग का भी स्टेटमेंट लीजिए, सबसे लीजिए स्टेटमेंट, दीजिए मिथिला मत।
अभी आप ये साहब के यहाँ धरना करा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? क्योंकि इसलिए आए हैं धरना पर इनके प्राधिकार के माध्यम से बहाल हुआ है। इसका पेमेंट मिले या नहीं मिले हमको बात नहीं, हमारा पेमेंट सब इसका पैसा काहे लगा 1.5 लाख रुपये बुझा गया है। देखा 1.5 लाख रुपया ही लिया है। देगा इसीलिए लुनफुन बोल रहा है, भाषा का देख रहे हैं ना, इसका लैंग्वेज। नहीं लंबे जैसे काम करेंगे। लेने के लिए जो है 5 लाख रुपया कोई बोलते हैं कि हम लेवे नहीं किए हैं, ये 5 लाख रुपया लिए थे जमीन के नाम पर, बोले हम दे देंगे। आपका क्या कर लीजिए? 1,05,000 रुपया हमसे लिए हुआ है। 50,000 का चेक अभी दिया है। दिखाइए चेक है 55,000 रुपया गछा। गछने वाली बात क्यों? हाँ अभी देगा। जो होगा सो अभी होगा। डू एंड डाई। उनसे लेके हम इनको दिए, बोले कि 1-2 महीना में वापस कर देंगे। 2.5 लाख रुपया ये वापस कर दिए, 2.5 लाख रुपया बचा हुआ है। तो कब से जो है कह रहे हैं, 6 महीना से जो है दौड़ रहे हैं, आजकल कर रहे हैं। आप इनको कैसे जानते हैं? ये बीओ साहब मेरे पदाधिकारी थे, हम शिक्षक हैं। तो ये जाते थे तो दबाव देते थे ये चीज़ में कि हाँ बीआरपी थे हम बहादुरपुर में, तो पैसा का डिमांड करने लगे तो हमको बीआरपी पद से भी हटा दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। धरना पर इनके यहाँ बैठने के लिए इन्हें हमसे 1 लाख रुपया लिया था पैसा के तौर पर ज़मीन खरीदने के लिए। इन्होंने ज़मीन खरीदा, हमको आजकल करते आ रहा है। आज तक हमको पैसा इन्होंने नहीं दिया है। अब इनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है और यह ट्रांसफ़र अवस्था में भागना चाह रहे हैं। हम फंसे हुए हैं, हम इनसे पैसा मांगते हैं कि हमको पैसा नहीं दे रहे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ कृष्ण पासवान। चोर चमारी बना हुआ। ताला इसमें बंद कर दीजिए ना। ताले बंद हो जाएगा। आपका कितना है? रामलला का 5 लाख लिया था, 2.5 लाख हमको देगा ना। आपका कृष्णा जी कितना है? 1 लाख जमीन खरीदे थे, उसके लिए हमसे 1 लाख रुपया कहे थे। जो पंचायत हमने पैसा किसी से ले करके के नाम इनको दिया था कि कहे थे जो ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी तक हमको राशि नहीं मिला। इनका ट्रांसफ़र हो गया, हमको राशि चाहिए। आप 1.5 लाख दिए ना इसको, बोलिए ना हाँ या ना। 1.5 लाख दिए तो आप मार्च वाला बिल बनवाइए सामने में। पैसा लीजिए रिटर्न। मार्च वाला चला गया स्थापना। सीधा साफ बोलिए ना। मार्च वाला आपका काट दिया है नाम उसमें से। वही ना देखें 1.5 लाख लीजिए, हम देखें। सुना तोरा मार्च वाला तोरा तुम बहाल हो, तुम बहाल हो। कैसा बहाल हुआ? आपका 1.5 लाख रुपया लिया ना। 2008 में तुम जो बहाल हुआ, तुम पर FIR हुआ ना, केस से तुम हार गया ना, तुम्हारे पद पर बहाल हो गया ना। हम तो तुमसे कहना चाहते हैं, तुम प्राधिकार के माध्यम से बहाल हुए हो तो ऐसी बात हमको कह दो। सीधी सी बात, हम लाई लटपट वाला काम नहीं करते हैं। हाँ ये बाहर चोर चमारी। जरा अंदाजा लगाइए, सोचिए, उनके बयान समझिए। सिर पर मुरट्ठा बांधे हुए जो कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो किसी को डराते हैं, जो रंगबाजी करते हैं, उस तरह का रौद्र रूप धारण कर एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो सरकारी अधिकारी होता है उसके घर पर पूरी तरह धरना प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं। क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि एक थाने में आवेदन देते? क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि वो आवेदन के बाद जो दरभंगा डीएम को सूचना देते, दरभंगा डीएम को आवेदन देते, प्रखंड वीडियो को आवेदन देते? ऐसा नहीं कर ये जो शिक्षक अनुशासन प्रिय शिक्षक होते हैं, जो छात्रों को बताते हैं कि अनुशासन में रहो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देने वाले ये शिक्षक, जरा इनकी शैली को देखिए, आपको लग जाएगा कि निश्चित तौर पर इनमें भी कहीं ना कहीं खामी है। इन्होंने भी अपने स्वार्थ के लिए पैसा प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी को दिए होंगे ताकि वो अन्य शिक्षकों की बहाली के लिए एजेंट के रूप में काम कर सके। अगर बीओ के माने तो ये वो लोग हैं जो उनके कक्ष में आते थे और उनसे एजेंट के तौर पर बात करते थे कि वो कैसे किस शिक्षक को कैसे कहाँ उसको डिप्रेशन करना है। ये है शिक्षा विभाग की खामी। एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आज पूरी तरह बेइज्जत इसलिए किया गया क्योंकि वो पैसे के कारोबार में संलिप्त थे।
वो मकान जमीन खरीदने के लिए इन्हीं शिक्षकों से पैसा लिए थे, जो नहीं लौटा पाए और तबादले जहां वो वहां जा रहे हैं, इससे इनको विरोध का सामना करना पड़ा। आज एक बड़ा राज खुला। कम से कम जिला प्रशासन और सरकार को चाहिए ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की, तथा उन शिक्षकों पर भी जो बिना प्रशासनिक सूचना दिए हुए इस तरह सरकारी कार्यालय के अधिकारी के पास जाकर इस तरह का वारदात करते हैं, जो कि अनुशासन प्रिय शिक्षकों को शोभा नहीं देती। तो देख रहे बिहार मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर जो सही तस्वीर होती है वो हम दिखाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सच्चाई जनता और प्रशासन के समक्ष सामने आए। धन्यवाद। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें बिहार मिथिला न्यूज और फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।